राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर के अपने को आत्मा मान के सुनिएगा और बुद्धि मत लगाइएगा। हम लोग आज तक एक ही कारण से भटक रहे हैं। हमने संसार को जाना, संसार के प्रत्येक चीज को जाना बुद्धि लगा करके, लेकिन सत्संग बुद्धि का विषय नहीं है। और आज तक वो जीव अपने गुरु की शरणागति कभी ग्रहण कर ही नहीं सका जिसने बुद्धि लगाई है, क्योंकि बुद्धि का समर्पण ही शरणागति है और बुद्धि का समर्पण कोई करता नहीं। बाबा नानक जी कितना सुंदर उदाहरण देके समझाते हैं। विनम्रता, अपने आप को झुकाना, झुके रहना, छोटे से छोटा अपने आप को मानना, दासों का दास मानना, मेरी क्या औकात परमात्म देव, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जैसे जैसे ये भाव आपके बढ़ते रहेंगे, नोट करें सबके सब लोग, हम लोग उस पे गुरु कृपा और परमात्मा की कृपा के पुण्य पात्र बनते जाओगे और एक दिन भरपूर पा जाओगे। सीतारामाचार्य जी ने इतनी बड़ी बात कही, इस देह में हरि मिलत है। शरीर तो मिल गया, हरि कब मिलेंगे इसका हमें पता नहीं। हरि कब मिलेंगे इसका हमें पता नहीं। कब पता चलेगा? जब शरीर छूट जाएगा। जब शरीर छूट जाएगा तब पता चलेगा क्या? आप सोचिएगा। मैंने आपसे 3 दिन पहले कबीर जी के एक दोहे पर निवेदन किया था। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाई, राजा प्रजा जे रुचे, शीश दे ले जाई। प्रेम एक ऐसी चीज है, ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं प्रेम का सार क्या है। संत कबीर अपने दोहे के माध्यम से समझा रहे हैं। प्रेम ऐसी चीज है जिसे वो महसूस किया जा सकता है। प्रेम किसी खेत में नहीं बोया जा सकता। ये पैसा नहीं है कि कमाया जा सकता हो, ना किसी दुकान पे बिकता है कि जाके खरीद लाएंगे प्रेम। हम पुस्तकें खरीद लाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर से, वो तो सबके घर में रखी हुई हैं। तो प्रेम क्यों नहीं उपजा अब तक? प्रेम तो ऐसी भावना है, भावना जो हम सबके अंदर होती है। बस जरूरत है उसे प्रकट करने की। सबके हृदय, मैंने आपसे निवेदन किया था, परमात्मा ने प्रेम का बीज लगा के भेजा है। कोई शरणागति करे अपने गुरु की और गुरु की कृपा से खाद पानी मिले, खाद पानी मिले, वो प्रेम का बीज बढ़ जाए। कोई राजा या कोई रंक हो, प्रेम बलिदान मांगता है, प्रेम त्याग मांगता है,
बिना त्याग और बलिदान के प्रेम नहीं मिल सकता। प्रेम हासिल करने के लिए हमें लालसा, घमंड, बुरी आदतों का त्याग करना पड़ता है। प्रेम कोई वस्तु नहीं, बल्कि वो तो एक एहसास है जो किसी को किसी भी वस्तु से बढ़कर के है। इसीलिए कहा जाता है, आप अमृत से पुत्र हैं, ना मरने वाले परमात्मा की संतान हैं। इससे ज्यादा बहुमूल्य चीज संसार में कोई भी नहीं। कई बार सोचने में आता है कि इतना धन कमा के छोड़ के मर जाएंगे, इतना बड़ा परिवार ये भ्रम पाल के और ले जाएंगे, हमने ये कमाया, हमने ये किया, हमने ये किया, ये अहंकार भी साथ जाएगा। और उस अहंकार के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, संसार में यूं ही पड़े रहेंगे। आज दूसरा दोहा सुन लीजिएगा। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जू ईंट, कहे कबीरा प्रेम की लगे न एको छींट। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जू ईंट, कहे कबीरा प्रेम की लगी न एको छींट। प्रेम दुनिया में किसी भी चीज से बड़ा होता है। संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि प्रेम के बस में भगवान होता है। इतना तो आप सब लोग जानते हो कि सबसे बड़ा कौन? परमात्मा। परमात्मा किसके बस में? प्रेम के बस में। तो प्रेम प्रेम बड़ा हुआ कि भगवान? आप सोचिएगा, आप सब लोग सोचें, प्रेम बड़ा के भगवान? इसीलिए मैंने आपके साथ ये सरलता चर्चा चालू की है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, तू कर ले हरि से प्यार, और कोई प्यार नहीं। प्रेम दुनिया में किसी भी चीज से बड़ा होता है, ये ज्ञान से भी बड़ा होता है। नोट करो, कर्म से बड़ा ज्ञान है, ज्ञान से बड़ी भक्ति है, और भक्ति ही प्रेम स्वरूप है। तो प्रेम दुनिया में किसी भी चीज से बड़ा होता है। अपने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया आपने, सोचिएगा, और हजारों किस्म का ज्ञान इकट्ठा करके अगर आपका हृदय कठोर हो गया, आप प्रेम को नहीं समझ रहे, तो उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। इसलिए कहा गया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। आपसे अच्छा वो अज्ञानी है, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़े लिखे जानकारों से अच्छा वो अज्ञानी है जो प्रेम की भाषा को समझता है, जो प्रेम की भाषा को समझता है। अगर आपको प्रेम का ज्ञान है तो आप सर्वज्ञानी हैं। नोट कीजिएगा, अगर आपको प्रेम का ज्ञान है तो आपसे बड़ा ज्ञानी कोई संसार में नहीं है। प्रेम का छोटा सा छींटा भी किसी पत्थर को संजीव बना सकता है। प्रेम का छोटा सा छींटा भी, अभी वो हम लोगों को लगा नहीं है, अभी अहंकार का छींटा लगा हुआ है, मान सम्मान का छींटा लगा हुआ है। अरे हमने ये यज्ञ करा लिया, हमने हवन कर लिए, हमने इतना दान कर दिया, हमने क्या क्या कर लिया। सुन लीजिए, एक दिन उद्धव जी
बहुत ध्यान से सुनेंगे, एकाग्रचित होकर सुनेंगे। एक दिन उद्धव जी ने गोपियों से कहा, हरि गोपियों, तुम्हारा प्रेम देखकर तो मैं स्तब्ध हो गया। हैं? ये कौन है उद्धव जी? परम ज्ञानी, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था संसार में। और वो ज्ञानी क्या कह रहे हैं? अंगूठा टेक गोपियों को देखकर कि तुम्हारा प्रेम देखकर मैं तो पत्थर हो गया, तुम आज्ञा करो। देखो क्या कहते हैं उद्धव जी गोपियों से, तुम आज्ञा करो तो कृष्ण को आज ही मथुरा से ले आऊं। तुम आज्ञा करो तो कृष्ण को आज ही मथुरा से ले आऊं। अब ध्यान से समझिएगा प्रेम किसे कहते हैं। इसलिए आपको प्रेम का सार बताना चाहता हूं, इसलिए लीला सुना रहा हूं। गोपियों ने कहा, उद्धव जी कृतज्ञ हैं आपकी हम, परंतु आप ऐसा कभी ना करना। ध्यान दीजिएगा, गोपियां कहती हैं आप कि हम कृतज्ञ हैं, परंतु आप ऐसा कभी ना करना। आप ये तो जानते ही हो कि उनके मिलने से, दर्शन से हमें कितना सुख मिलेगा। हमारे रोम रोम तो उसी के लिए आकुल व्याकुल हैं। गोपियों के शब्द सुनिएगा। गोपियां कहती हैं हम आपकी कृतज्ञ हैं, ऋणी रहेंगी, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। उनके मिलने से, दर्शन से हमें कितना सुख मिलेगा। हमारे रोम रोम तो उसी के लिए आकुल व्याकुल है। सोचिएगा, क्या आप और हम लोग भी आकुल व्याकुल हैं भगवान से मिलने के लिए? क्या कहती हैं गोपियां? प्राण तड़फड़ा रहे हैं, दिल उसी के पास पहुंचने को उछल रहा है, आंखें छलक रही हैं, अंग अंग टूटते हैं, परंतु यदि हमारे प्यारे को यहाँ आने में कोई हानि उठानी पड़ती है तो वे यहाँ कभी ना आए, वो यहाँ कभी ना आए। क्या कहती हैं गोपियां? सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा देखिएगा। हम जन्म भर, कहती हैं गोपियां, हम जन्म भर घुल घुल कर मर लेंगी, हम जन्म भर घुल घुल कर मर लेंगी, मरेंगी भी नहीं। और क्या कहती हैं? मरेंगी भी नहीं, क्योंकि जब हमें ख्याल आता है हमारी मृत्यु का समाचार सुनकर हमारे प्रियतम को इतना कष्ट होगा तो हमारे मरने की इच्छा भी मिट जाती है। हम जिएंगी, अपने प्रियतम को किसी मुसीबत में फंसने नहीं देंगी। उद्धव, तुम तो प्रेमी के लिए वरदान है। दुख तो, ध्यान से सुनिएगा, क्या कहती हैं उद्धव? दुख तो प्रेमी के लिए वरदान है, और आप और हम लोग जरा सा दुख आन पड़े मूर्ति को पेड़ के नीचे रखाते हैं। ए तेरे की, हमने ये देवी जी रखी, हमने ये शंकर भगवान रखे, हमने राधा कृष्ण रखे, हमने राम दरबार रखा, कोई काम नहीं आया, उठाओ बाहर रखिए आप। और गोपियां शिक्षा देती हैं, दुख तो प्रेमी के लिए वरदान है, तुम उन्हें मत लाना। क्या प्रियतम को हमारे पास लाने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी? ध्यान दो, क्या कहती हैं गोपियां? क्या प्रियतम को हमारे पास लाने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी? वो तो स्वयं आने के लिए व्याकुल होंगे, आएंगे और जरूर आएंगे। उनकी व्यवस्था का दुख आने पर जोर देकर बढ़ाना उचित नहीं है। अब आप सोचिएगा, ये टीस है सच्चे प्रेम की। इस संवाद में, उद्धव और गोपियों के संवाद में,
प्रेम के रहस्य को स्पष्ट किया गया है। एक तो अपने इष्ट देव का सुख ही अपना सुख है, अपने प्रीतम को, क्योंकि प्रेम का मतलब होता है देना देना देना। एक एक शब्द ध्यान देना। ये गोपियों का कौन सा प्रेम है? जो देती हैं भगवान को, देना देना देना। संसार में प्रेम क्या होता है? लेना लेना लेना, या देना 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 तो कोई जानता नहीं। संसार में दो तरह का प्रेम होता है, लेना लेना लेना। पति चाह रहा है पत्नी मुझे प्रेम दे, पत्नी चाह रही है पति मुझे प्रेम दे। या व्यापार है, हम तुम्हें देंगे तुम हमें दोगे, हम तुम्हें देंगे तुम हमें दोगे। अब प्रेम का रहस्य यही है, प्रेम का रहस्य है देना देना देना। तो क्या कहती हैं? एक तो अपने इष्ट देव का सुख ही अपना सुख है, उनकी अनुकूलता ही अपनी अनुकूलता है। जहां तक हो सके उनकी सुविधा ही देखनी चाहिए। अपने सुख के लिए अपने प्रियतम की मानसिक उलझने नहीं बढ़ानी चाहिए। दूसरी बात, अपनी ओर से कुछ नहीं चाहना, यही प्रेम का प्राण है। सब नोट कीजिएगा। अपनी ओर से कुछ ना चाहना, यही प्रेम का प्राण है। असली प्रेम इसी को कहते हैं कि अपनी ओर से कुछ ना चाहना। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग कितने बड़े स्वार्थी हैं। आप और हम लोग कितने बड़े स्वार्थी हैं। हम तो अपना सुख ही चाहते हैं, भगवान से भी इस चमड़े के शरीर का सुख चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते। प्रेम देव होता है, प्रेम का मतलब देना देना होता है, लेना नहीं होता। कभी प्रेम की पराकाष्ठा को समझना हो तो छोटी सी एक लीला लगे हाथ और सुना देता हूं। बांसुरी के हृदय को देखो, अगर प्रेम देखना चाहते हो। एक दिन गोपियों ने कृष्ण की बांसुरी से पूछा, सखी तुम्हारे अंदर ऐसी क्या विशेषता है, क्या गुण है तुम्हारे अंदर कि कृष्ण तुम्हें इतना प्यार करते हैं, अधर सुधा रस पिलाते रहते हैं, छाती से लगाए रखते हैं, अपने हाथ में रखते हैं और तुम्हें अपने स्वर भरते हैं। हमें अपना कुछ रहस्य तो बताओ। गोपियां पूछ रही हैं बांसुरी से, हमें अपना कुछ रहस्य तो बताओ। बांसुरी बोली, सखियों वैसे मेरी जाति भी ऊंची नहीं है, मैं नीरस हूं, रूखी गठीली हूं, मुंह जली भी हूं, परंतु सब नोट करेंगे जो राज की बात बता रहा हूं। बांसुरी से गोपियों ने क्या लिया? बांसुरी बोली, परंतु मैं भीतर से पोली हूं, ना मेरा अपना कोई राग है, ना मेरा कोई स्वर है, ना प्राण है जो वे खुश होकर भर देते हैं। मैं तो वही गाती बजाती हूं, उनका स्वर ही मेरा स्वर है, उनका राग ही मेरा राग है और उनके प्राण ही मेरे प्राण हैं। कभी आप और हम लोगों ने सोचा कि आपकी आंख से देखने वाला प्रीतम, आपके कानों से सुनने वाला प्रीतम, आपकी नासिका से सूंघने वाला प्रीतम, आपके मुख की रसना से स्वाद लेने वाला प्रीतम, आपके स्पर्श करने मात्र में भी प्रीतम भरा हुआ है। ये पांचों इंद्रियां हमने कभी भगवान के प्रेमामृत रस से भरी हुई नहीं देखी है। इसलिए शायद मेरे इसी गुण पर रीझ कर कन्हैया मुझे अपने अधरों का रस पान कराते हैं। प्रेम में अपने प्रियतम की इच्छा ही अपनी हो जाती है। जो अपनी जिद अपने प्रियतम पर चलाए, ध्यान से सुनो,
क्या वो प्रेमी होगा? तीसरी बात, प्रेम में विश्वास। वे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बस ये विश्वास ही प्रेमी का जीवन है। ये नहीं मैं तो उनसे बहुत विश्वास प्रेम करता हूं, वो मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते। इसके बिना तो वो मर ही जाएंगे। जब गोपियां कहती हैं वे जरूर आएंगे, तब उनका कितना विश्वास प्रकट होता है। असल में प्रेम करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, प्रेम करता हूं ऐसा सोचना प्रेम नहीं है। प्रेम करता हूं ऐसा सोचना प्रेम है ही नहीं। और आप हम लोगों के मन में ये भ्रम बना रहता है कि मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करता हूं। सब नोट करेंगे, असल में मैं प्रेम करता हूं ऐसा सोचना प्रेम नहीं, इससे तो अभिमान ही बढ़ता है। वे मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसा भाव प्रेम में बहुत आता है। ये विश्वास संबंध को गहरा करता जाता है। संबंध से ममता और ममता की पराकाष्ठा ही प्रेम है। अब तीन चीज ध्यान से सुनेंगे। प्रियतम का सुख ही अपना सुख है, भगवान का सुख ही अपना सुख है, हमें अपने लिए उनसे कुछ नहीं चाहिए। अरे राम, हम तो अनंत जन्मों के मांगते 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 पेट नहीं भरा। अभी भी मांगने की भूख नहीं मिटी भगवान से। इसलिए मैंने कहा प्रियतम के सुख में अपना सुख, हमें अपने लिए कभी उनसे कुछ नहीं मांगना, और वे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ये तीन बातें सदा अपने प्रेमी परमात्मा पर पूर्ण हृदय से विश्वास करना, ये प्रेम की सबसे ऊंची पराकाष्ठा है। अभी तो आपके साथ बहुत लंबी चर्चा में हम लोग इस संवाद में निकले हैं। जैसी हरि कृपा, जितनी वो कृपा करते रहेंगे, मेरे सागर में भगवान प्रेम का जल भरते रहेंगे, और आप पुण्य आत्माओं को ये दास ऐसे ही पिलाता रहेगा। अगर मैं आपकी कोई सेवा कर पाता हूँ, आप अपने हृदय से मुझे आशीर्वाद दिया कीजिए कि आपके साथ साथ मेरा भी कल्याण हो। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो,
सभी पुण्य आत्माओं का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, सबको राधे राधे।